Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज हम एस सी वर्मा का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें कि 19 क्वेश्चन हैं, जिन्हें कि डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, उसमें इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो लेक्चर्स हमने लिए हैं, एक तो क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर और दूसरा ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो रेफ़र कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी एंड प्रेशर। तीन फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर है इन्वॉल्व, एक एक की बात करते हैं। वेरी फर्स्ट ए, लीनियर मोमेंटम। डायमेंशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप एक स्मॉलेस्ट फॉर्मूला खोजिए। एम बी बेस्ट है, एम बी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब मास की बात करें तो क्या एम हो गया, स्पीड या वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया भाई, एम एल टी माइनस वन, ठीक है। सेकेंड आइए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1 आवर टाइम पीरियड, तो टी माइनस वन कह सकते हो आप थोड़ा सा स्टाइल में लिखना चाहें इनको, यानी तीनों मेन क्वांटिटी की डायमेंशन, तो आप जैसे इसको m1 l1 t माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं, है ना, कोई इशू नहीं है। इसे लिखना चाहें तो m का कोई डायमेंशन नहीं आया है तो जीरो लिख देंगे, l का नहीं आया है जीरो लिख देंगे, और t का आया है माइनस वन, ऐसे लिख दिया, ठीक है। ओके, सी वाला पार्ट देखते हैं। प्रेशर, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन लिखिए m l t माइनस टू, एरिया l स्क्वायर, एक l कट कर दें अपन तो ये आ गया m1 l माइनस वन t माइनस टू। इट्स ओके, फाइन। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड डायमेंशंस ऑफ एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइन, ओके। ए पार्ट, एंगुलर स्पीड 2 पाई टी। पहले एक फॉर्मूला खोजिए, बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हो, जैसे टी टाइम है ना। 2 पाई का कोई डायमेंशंस नहीं होता, टी का टी, डायमेंशनली बात करेंगे तो अपन, तो टी माइनस वन हो गया इसका, राइट। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, बी पार्ट अल्फा। तो आप कई तरीके से इसको कर सकते हैं, जैसे डी ओमेगा डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा का भी देखा हमने टी माइनस वन है, और डी टी का टी आ गया है, तो टी माइनस टू कहलाएगा, ठीक है। और बहुत तरीके हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक रिलेशन एंगुलर एक्सेलरेशन का, कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर होता है, आप इससे क्रॉस चेक कीजिए अल्फा की डायमेंशन निकालने की। फाइन। सी पार्ट, टॉर्क। टॉर्क आर क्रॉस एफ, ये फॉर्मूला बेस्ट रहेगा। तो आर तो एक डिस्टेंस लेंगे, डायमेंशनली बात करेंगे तो अपन फोर्स के एम एल टी माइनस टू, तो क्या ये आया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जो वर्क या एनर्जी का होता है, चेक करो, क्रॉस चेक करना वर्क का फाइंड करके, क्या इतना ही आता है। फाइन। डी पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एम आर स्क्वायर जैसा होता है, कोई भी एक स्मॉलेस्ट फॉर्मूला ले लीजिए जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, एम आर स्क्वायर। एम फॉर मास, आर तो डिस्टेंस लेंगे अपन एल स्क्वायर,
तो डायमेंशनल फॉर्मूला ml² हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से चले। आप हमेशा एक इजी फार्मूला खोजें, कॉम्प्लिकेट ना करें कि आपको उस फॉर्मूले में भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू डायमेंशन फाइंड करनी पड़ जाए। E मुझे लगता है F/Q ये बेस्ट रहेगा, है ना। F फोर्स, M L T-2। चार्ज को आप करंट इंटू टाइम लिख सकते हो, तो ये हो गया A फॉर एम्पियर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आ गया आपके पास, M1 L1, ये T ऊपर जाएगा तो T-3, A फॉर एम्पियर -1। तो ये आपका डायमेंशंस कहलाएंगे, ये डायमेंशन फॉर्मूला कहलाएगा। डायमेंशंस पावर को कहते हैं 1 1 -3 -1, और ये फार्मूला कहलाता है डायमेंशन फार्मूला। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं, बी, इसकी निकाल रहे हैं। तो एक ऐसा फार्मूला जिसमें बी आपको थोड़ा कन्वीनियंट रहे, लॉरेंज फोर्स F इक्वल टू Q V क्रॉस B, याद करो, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है, यहां से B अच्छा रहेगा। तो डायमेंशनली अगर मैं बात करूंगा B के डायमेंशंस, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, तो सिंपली मेरे को डायमेंशन रखने होंगे फोर्स के डिवाइडेड बाय चार्ज एंड स्पीड के, और बी का डायमेंशन आ जाएगा फिर। तो बी का डायमेंशन क्या होगा भाई, फोर्स का M L T-2, चार्ज का IT कह दें, करंट इनटू टाइम यानी AT, वेलोसिटी की LT-1। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आएगा, M तो अकेला है, M1 कह दें, या M भी कह सकते हो। L एक नीचे है, ये कट हो रहा है यहाँ पर, तो L0 कहलाएगा। एक T-1 और ये T ये भी कट हो गया, तो T-2, और A ऊपर जाएगा तो A-1। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फार्मूला कहलाएगा। सी पार्ट पे आए। सी है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो सोलोनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमें हेल्प करेगा ज़्यादा अच्छा, μ0 Ni। और भी बहुत तरीके हैं, एक जो अभी मेरे को नज़र आ रहा है मैं इससे करता हूँ, μ0 Ni। ठीक है, तो μ0 को मैं लिख सकता हूँ B ओवर Ni, B ओवर n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई यदि मैं करना चाहूँ n/Li। ठीक है, तो μ0 हो गया मेरे पास BL Ni। B का डायमेंशन फॉर्मूला भी हमने देखा है, M1 L0 T-2 A-1 L फॉर L। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनलेस करंट का एम्पियर। ठीक है, तो इस μ0 का क्या आ जाएगा, M1 L1। ठीक है, ये दोनों L हो गया, T-2, और A ऊपर जाएगा तो A-2। ठीक है, B के डायमेंशन से एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि B के डायमेंशन हमने यहाँ भी यूज किए हैं डायरेक्टली, है ना, तो क्रॉस चेक करने में कोई बुराई नहीं है। हमने यहाँ से लिया F इक्वल टू Q V क्रॉस B, B हो गया F ओवर QV। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स ML T-2, चार्ज करंट इनटू टाइम AT, LT-1, T-1 और T कैंसिल हो गया, L ये कैंसिल हो रहा है, M1 L कहीं नहीं बच रहा, L0 ठीक है, T-2 इट्स ओके, A-1 तो मीन्स इट्स ओके। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, एक एक पार्ट को करते हैं अपन। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ए। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल की दो चार्जेज आपके पास हों, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू, दोनों के बीच में एक स्मॉल सेपरेशन हो डी, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डी। ठीक है, तो चार्ज का एटी कहते हैं अपन, करंट इंटू टाइम से एम्पियर इंटू टाइम, डी फॉर डिस्टेंस एल। तो ये डायमेंशंस होंगे, आप चाहे तो 1 1 लगा लीजिए इन पर, है ना। बी पार्ट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए बेस्ट रहेगा NIA नंबर, एक करंट कैरिंग कॉइल से आपके पास में करंट फ्लो हो रही है ना। N नंबर ऑफ टर्न्स कहलाता है, तो कैपिटल M होता है NIA, N नंबर ऑफ टर्न्स करंट बहने वाली, और A फॉर एरिया, ये एरिया है, ध्यान रखना एरिया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स का कोई डायमेंशन नहीं होगा करंट का, इसका A लिखना है एम्पियर मेरे को, एरिया का L स्क्वायर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये होगा। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H फ्रॉम द इक्वेशन E इक्वल टू H न्यू, वेयर E इज द एनर्जी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास में H क्या होगा? E फॉर एनर्जी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी या वर्क, जो टॉर्क का निकाला था अपन ने वही, M L स्क्वायर T माइनस 2, फ्रीक्वेंसी का T माइनस 1 1 ओवर टाइम पीरियड से, एक T को हम कम कर सकते हैं यहाँ, ये T माइनस 1 बच गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला M L स्क्वायर T माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड गैस कांस्टेंट। ठीक है, एक एक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब जिस भी फॉर्मूले में आता है उसकी बात कर लेते हैं अपन। ठीक, तो ये आता है हीट, MS, SP कहते हैं इसको, C कह रहे हैं, स्मॉल c, तो स्मॉल c भी कह दिया मैंने, डेल्टा थीटा या डी थीटा। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ C की मैं यदि बात करूं, तो ये C मेरे पास होगा हीट डिवाइडेड बाय मास और चेंज इन द टेम्परेचर। ठीक है, हीट एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है, तो वो होगा M L स्क्वायर T माइनस 2, M फॉर मास, टेम्परेचर के लिए केल्विन लेते हैं अपन, या थीटा भी लेते हैं कई बार। तो ये तो कम हो गया हमारा, तो M0 L2 T माइनस 2 K माइनस 1, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, बी लेते हैं अपन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, चेंज इन लेंथ, इनिशियल लेंथ अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो अल्फा के डायमेंशन फॉर्मूला निकालें, चेंज इन लेंथ L नॉट डेल्टा थीटा, चेंज इन लेंथ का डायमेंशन L नॉट इनिशियल लेंथ का लेंथ K फॉर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली केल्विन माइनस 1, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक बात है। चलिए सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट कहता है गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो कई फॉर्मूलेज हैं इसके, कोई एक फार्मूला अपन ले लेते हैं, जैसे कि एनर्जी KTG में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 3/2 nRT, मेरे ख्याल से ये बेस्ट रहेगा, RT। ठीक है, तो यहाँ मेरे को R का चाहिए, E फॉर एनर्जी, ट्वाइस ऑफ E 3। आप देख रहे हैं कैसे फाइंड कर रहे हैं, एक ऐसा इजी फॉर्मूला लें जिसमें बाकी की डायमेंशन
नहीं फाइंड करनी पड़े अपने को, बस जो पूछा है उसी पर फोकस कर पाए। एन एंड टी, ई फॉर एनर्जी, 2 और 3 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो ये एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एन नंबर ऑफ मोल। अब यहाँ एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कुछ लोग इसकी डायमेंशन नहीं लेते हैं, वैसे इसकी डायमेंशन को म्यू कहते हैं, क्योंकि ये भी एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, नंबर ऑफ मोल, तो ये म्यू कह रहे हैं आप, ध्यान देना, इट इज इंपॉर्टेंट। टी फॉर टेम्परेचर, ये टी टेम्परेचर है, केल्विन कहेंगे, टाइम नहीं है, ये क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फाइन। तो क्या कहना पड़ेगा मेरे को, तो आर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा हमारा गैस कांस्टेंट का, m1 या m कह देते हैं, एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1 और म्यू माइनस 1। दोबारा से हम एक चीज़ की तरफ ध्यान दिलाने जाएंगे कि काफ़ी लोग इस नंबर ऑफ मोल पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी में ये नंबर ऑफ मोल ये भी एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशंस लेंगे आप। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम to be fundamental quantities, find the dimensions of density, pressure, momentum, energy। अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ, इसमें क्या होता है कि आपका जनरल जो MLT है उसको बेसिक नहीं मानना है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको आपको मानना है, ये ध्यान रखना। फोर्स के लिए F लिखना, लेंथ के लिए L लिखना और टाइम इसकी टर्म्स में निकालना है। तो आपको डेंसिटी को फोर्स, लेंथ और टाइम की टर्म में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते हैं, 1 by 1। सबसे पहले डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी होती क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, F इक्वल टू एम एस है। क्यों? क्योंकि मुझे फोर्स की टर्म्स में चेंज करना है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन जो पूछा आंसर तो उसका करना है, तो फोर्स की डायमेंशन नहीं लिखना है, यहाँ F ही लिखना है। एक्सेलरेशन एल टी माइनस 2 होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब। ठीक है, सॉल्व करके देखो यार, तो F की टर्म्स में लिखना है, ये है क्वेश्चन, जनरली ऐसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। सेकंड, प्रेशर की डायमेंशन फाइंड करना है। दोबारा से ध्यान दिलाएं, फोर्स की डायमेंशन नहीं रखनी है, फोर्स को बेसिक मानते हुए चलना है। तो F बाई ए होता है, तो F को तो चेंज करना ही नहीं है, एरिया को एल स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या ये आ जाएगा। तीसरा, मोमेंटम पे चले, मोमेंटम एम वी होता है, एम की टर्म्स में नहीं लिखना है, एम को पहले फोर्स की टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा आपको, यानी फोर्स बाई एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2। चेक करो तो क्या ये आ जाएगा ऐसा, हाँ या ना। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी कोई सी भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन एक ही होगी। आपके लिए जो कन्वीनियंट है वो ले लो आप, तो हाफ एम बी स्क्वायर कह दिया मैंने, लेकिन मास को फोर्स की टर्म्स में चेंज करना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 2, और चेक करो ये आ जाएगा कि नहीं। समझ में आई बात, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose the acceleration due to gravity at a place is 10 meter per second square, find the value in centimeter per minute square। ठीक है, अब मीटर को तो चेंज करना है सेंटीमीटर में, आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर रिप्लेस करनी है। सबसे पहले ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो देखो जरा कैसे लिखा है हमने, मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, मेरे को यहाँ सेकेंड को रिप्लेस करना है, तो क्या मैं ये लिख दूंगा 1 सेकेंड इज 1 बाई 60 मिनट, तो वो मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया है 1 बाई 60 मिनट, क्लियरली यहाँ पर टाइप कर दिया है 1 बाई 60 मिनट का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब ये 60 ऊपर जाएगा, डन, 10 स्क्वायर, इट्स ओके, ऊपर सेंटीमीटर नीचे मिनट का स्क्वायर है। ठीक है,
अब 60 का स्क्वायर 3600 मल्टीप्लाई बाई ये 10⁻³ तो क्या इतना आ जाएगा, चेक करो। तो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज स्पीड ऑफ ए स्नेल इज 0.020 माइल पर आवर। माइल्स जनरली एफपीएस सिस्टम में, ब्रिटिश सिस्टम में यूज करते हैं इसको। एंड दैट ऑफ द लेपर्ड इज 70 माइल्स पर आवर। कन्वर्ट दीजिए स्पीड इन एसआई, अपने एसआई सिस्टम में चेंज करें। माइल्स का में फोकस करना है अपने को। बेसिकली माइल्स क्या होता है, 1.6 किलोमीटर होता है। थोड़ा सा क्लू दे देते हैं पूरे क्वेश्चन के लिए, है ना। तो पहले स्नेल की बात करते हैं अपन, है ना। तो बस इतना ध्यान रखना, माइल में कितना होता है, 1.6 किलोमीटर। इस बात का ध्यान रखो, 1 माइल इज 1.6 किलोमीटर, ऐसे याद रखो। तो अब माइल को 1.6 किलोमीटर, और किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। 1 आवर में 3600 सेकेंड। क्लियर है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकेंड अपना ऐसा ही सिस्टम है। तो ये डिवाइड कर लीजिए, दिस मच इज द स्पीड। दूसरा क्या दे रखा है, लेपर्ड कि कितना है, 70 माइल्स। बस इसी तरीके से करना है। लेपर्ड की बात करें, 70 माइल पर सेकेंड। 1 माइल में 1.6 किलोमीटर, 1.6 1000 लिख दिया। वैसे वैसे किया इसको, है ना। इसको ये सब कट हो जाएगा आराम से आपके, है ना। और देखो लगभग इतना आ जाएगा। समझ में आया कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, द हाइट ऑफ ए मर्करी कॉलम इन ए बैरोमीटर इन कैलकाटा लेबोरेटरी वाज रिकॉर्डेड 75 सेंटीमीटर। हाइट को बैरोमीटर से नापते हैं। कैलकुलेट दिस प्रेशर इन एसआई एंड सीजीएस में। ठीक है। प्रेशर के लिए हिंट दे दिया आपको, एच डी जी, ये काम में लेंगे अपन, है ना। एच हाइट है दे रखा है, डी डेंसिटी ऑफ द मर्करी हो जाएगा यहाँ पर, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मर्करी दे रखा है 13.6 आपको। डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी डी आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ मर्करी, यानी 13.6 10⁻³ हो जाएगा। और जी हमको ऐसी ओरों में जनरली 9.8 यूज करते ही हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एसआई सिस्टम की बात कर लेते हैं। एच डी जी लगाएंगे, आराम से लगाते हैं। एच कितना दे रखा है, 75 सेंटीमीटर। एसआई सिस्टम में मीटर में चेंज करें तो 0.75 मीटर। ठीक है। और मैंने क्या कहा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को जब डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेंसिटी ऑफ मर्करी बनेगा। तो ये 13.6 10⁻³ किया है मैंने। ठीक है। और जी की जगह 9.8। और पी की यूनिट जानते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, लगभग ही आएगा। तो इसको लगभग अपन ऐसा कह सकते हैं 10 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डन। अब यही काम करना सीजीएस में। ठीक है। दोबारा एसडीजी लगाएं। अब सीजीएस में जैसे मैंने इसी को चेंज कर लिया, आप नहीं भी करें तो चलेगा, 75 लिख दें या ऐसा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मर्करी की स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी ऑफ वाटर सीजीएस में, डेंसिटी ऑफ वाटर सीजीएस में 1 होता है, उससे मल्टीप्लाई किया। और सीजीएस में जी की वैल्यू 980। भाई 980 कैसे, कि मीटर में कितने 100 होता है सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 980 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आ रहा है लगभग, तो ये लगभग ये आ जाएगा 10 × 10⁵ 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया कैसे किया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एक्सप्रेस द पावर ऑफ 100 वाट बल्ब इन सीजीएस यूनिट। वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड। क्या होता है, जूल पर सेकेंड, और कुछ नहीं है, जूल पर सेकेंड। अब सीजीएस में एनर्जी की क्या होती है, अर्ग, और 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। वो रिप्लेस कर दिया हमने, ठीक बात है। तो ये 10⁹ अर्ग पर सेकेंड आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 12th। पहले फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ आईएससी फिजिक्स प्रैक्टिकल पीरियड इन इंडियन कॉलेजेस इज 100 मिनट, मान लिया। एक्सप्रेस दिस पीरियड इन माइक्रो सेंचुरी। माइक्रो मतलब 10⁻⁶, सेंचुरी में 100 ईयर। तो बेसिकली इसमें कन्वर्ट करना है माइक्रो सेंचुरी में, किसको, 100 मिनट्स को। बेसिकली ये है काम, आराम से चलेंगे। 1 माइक्रो सेंचुरी का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁶ इंटू 100 ईयर दे रखा है अपने को। और 1 ईयर में 365 डेज,
1 डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट्स। कोई इशू नहीं है यहाँ तक। पहले मिनट में चेंज कर लिया क्योंकि मिनट में कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे को। क्लियर? तो 1 मिनट में कितनी माइक्रो सेंचुरी हुई, इस पूरे का डिवाइड कर दूं क्या? यस, ये माइक्रो सेंचुरी हो गई। क्लियर? अब मेरे को 100 मिनट में कन्वर्ट करना है तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 मिनट इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको ये सब कैंसिल हो जाएगा। ये आप सॉल्व करके देखो क्या 1.9 करीब आ रहा है माइक्रो सेंचुरी। क्लियर है? क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। एक तो ये किया अपन ने, कॉलेज का प्रैक्टिकल पीरियड का चेंज किया है। एक पार्ट और है, वो भी करते हैं अपन इसका। सेकंड पार्ट, हाउ मेनी माइक्रो सेंचुरी डिड यू स्लीप यस्टरडे? ठीक है, वही माइक्रो सेंचुरी आपको दे रखा है। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा अपन ने कि मान लो आप 8 घंटे सोते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर 8 आवर्स यानी मिनट, हमने देखा था 1 मिनट में कितना होता है, 1 बाई दिस मच। तो 8 आवर्स में कितने मिनट हो गए, 8 इंटू 60 मिनट्स हो गए, उससे मल्टीप्लाई कर दिया इस बार। ओके, और चेक करना लगभग ये आ रहा है क्या, 9.1 माइक्रो सेंचुरी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर, कन्वर्ट इट इन एसआई सिस्टम। तो बेसिकली आपको करना क्या है यहाँ पर, करना ये है कि एक तो डाइन को न्यूटन में चेंज करोगे, तो आपको याद होना चाहिए 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, 1 सेंटीमीटर को मीटर में, और कुछ नहीं करना। तो चलो करते हैं। डाइन 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन, तो क्या 1 डाइन में 10⁻⁻5 हो जाएगी? 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। ये चेंज किया है, ये लिख दिया 10⁻⁵। एक तो ये काम आपको सबको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी 10² सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में क्या 10⁻⁻2 मीटर हुआ, वो रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। सॉल्व कर लें इसको, एक कट करेंगे अपन तो 10⁻³ बच जाएगा। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा, अज्यूमिंग द रिलेशन। ये रिलेशन मान लेते हैं थोड़ी देर पहले, I और ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है ना, कि डायमेंशनल कांस्टेंट बोल दिया, A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का 2/5 mr²। ठीक है, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस से हमको डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो के हमें ये दे रखा है। इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट में दोनों तरफ डायमेंशंस रखेंगे, फिर उनकी डायमेंशंस जो जनरली पावर्स होती है उनको कंपेयर करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन सॉल्व करके। तो चलो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। के फॉर काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन m(l²t-2). ठीक है, के डायमेंशनल कांस्टेंट है तो 0 0 लिख दिया। आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे इसका m आएगा इसका l² आ जाएगा, तो ml² हो गया ये। ओमेगा 2π/t, 2π का कुछ नहीं होता, t-1 हो गया। तो पहला काम ये करते हैं, फिर इनको रीअरेंज कर लेते हैं कि मास की कितनी पावर आ रही है वो कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये तो 0 है, भूल जाओ, ma, फिर l की बारी है, इसको तो भूल जाते हैं अपन, l का 2a, ये 2a। ठीक है, और t की पावर कितनी आएगी, -b। अब क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ कंपेयर कर लेंगे डायमेंशन ml t की, बोथ साइड। तो a की जगह कितना आएगा 1, दिख रहा है साफ साफ, -b की जगह -2। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, a की जगह 1 और -b की वैल्यू कितनी है, -2 है कि नहीं, -2, तो माइनस से माइनस कट कर दो तो b2 आ गया। तो बस यही क्वेश्चन था, ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। समझ में आया कैसे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन को समझो पहले। थियरी ऑफ रिलेटिविटी रिवेल्स दैट द मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन इक्वल टू mc² याद हो आपको। The energy is so obtained is proportional to certain power of the mass m and the speed of the light c. Guess a relation among the quantity using the method of dimensional analysis. ठीक है, अभी क्वेश्चन किया था वैसा ही है। तो मान लेते हैं m
की पावर ए है, सी की पावर सर्टेन पावर बी है, ई प्रोपोर्शनल, ई फॉर एनर्जी है, ठीक है। अभी क्या, के कोई डायमेंशनल कांस्टेंट है, वो मान लिया अपन ने। अब दोनों तरफ हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, ई फॉर एनर्जी ml² t-2, के डायमेंशनल कांस्टेंट है, मास के लिए m1 कह दिया हमने, और स्पीड की LT-1 आप जानते हो। अब m की पावर देख लेते हैं, इसको तो भूल जाते हैं, 0 है, m1a तो a हो गया, l की पावर b, ठीक है, t की पावर -b। अब दोनों तरफ कंपेयर करो पावर्स को, जिनको डायमेंशंस कहा जाता है, दोनों तरफ m, l और t दोनों के डायमेंशंस। तो a की पावर देखो कितनी नजर आ रही है, 1 आ रही है, नहीं आ रही, तो आंसर ये आ जाएगा आपका। b की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, a की वैल्यू 1 और b की 2 नजर आ रही है, तो रख दें इसके अंदर, तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 16। लेट I द करंट थ्रू ए कंडक्टर, R रेजिस्टेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू द Ohm's law, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ दीज क्वांटिटीज इक्वल्स टू द थर्ड। सब जानते हैं V इक्वल टू IR होता है। तो उस Ohm's law को आपको डायमेंशनल एनालिसिस से डेराइव करना है, जबकि R और V का डायमेंशनल फार्मूला गिवन है आपको। तो बेसिकली यहाँ आपको R और V अगर नहीं भी पता है तो चलेगा, कि डायमेंशनल फार्मूला दे रखा है, तो जो कह रहे हैं वहां से चलो। क्या कहा जा रहा है कि V और I और R पे डिपेंड कर रहा है, कि कुछ पावर R की कुछ पावर A B मान लिया हमने, जैसे करते आ रहे हैं। अब एक डायमेंशनल कांस्टेंट लगा दिया K। अब क्या करेंगे, V I और R के डायमेंशंस रखेंगे। K तो डायमेंशनलेस है, तो 0 0 वाला लिख लीजिए, है ना। I तो करंट होता है आपका, तो I को I लिख दिया, या I को I भी लिख देते हैं, और कई बार A फॉर एम्पियर लिख देते हैं, ठीक। तो अब रीअरेंज करो, मास का B, ठीक है, लेंथ का 2b, और टाइम का -3b, ठीक है। करंट यहाँ भी है A, और यहाँ भी है A-2b। अब कंपेयर करो लेफ्ट एंड राइट में डायमेंशंस, यानी पावर को दोनों तरफ। सबसे पहले एक जो सिंगल है वहां से स्टार्ट किया करो, जैसे B की वैल्यू सीधी सीधी नजर आ रही है 1, तो इजी हो जाती है बात, B की 1। और A-2b की वैल्यू -1 है कि नहीं, A की पता है, A की रख दो, या A = 2b-1, A की पता थी, B की पता है, सॉरी आपको, तो B की जगह यहाँ 1 रख देंगे, तो ये 2 हो गया, 2 - 1 तो 1 आ गया क्या, यस और नो। तो फॉर्मूला क्या ये बन जाएगा, V = IR, A भी 1 आ गया और B भी 1 आ गया, और K आपका कोई डायमेंशनल कांस्टेंट है। और इन्होंने खुद ही कह दिया कि प्रोडक्ट ऑफ द टू इज इक्वल टू थर्ड के बराबर है, तो फिर डायमेंशनल कांस्टेंट हटा दिया इसके अंदर। समझ में आ गई बात, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 17। द फ्रीक्वेंसी of vibration of the string depends on the length between the nodes, the tension F in the string, and its mass per unit length small m. Guess the expression for its frequency using the dimensional analysis. इस बार क्वेश्चन में पूरी बात लिखी है डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए। हम बेसिकली वही कर रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। बोला L, F और M पर डिपेंड करता है, ठीक है। टेंशन का F का है, तो जो कहा वो ले लिया, फोर्स होता ही है बेसिकली वो। अब क्या करेंगे, एक डायमेंशनल कांस्टेंट लगा दिया करते हैं। अब दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला, फ्रीक्वेंसी की जानते हो 1/t, लेंथ हो गया फोर्स का ml t-2, और m मास पर यूनिट लेंथ है m/l, ml-1 रखेंगे, तो रख देते हैं इनकी, है? सभी के। अब m की पावर देखो क्या है, m का ये b, और यहां से c, b+c। l की बात करें, l की a, b और -c, ठीक है। t की बात करें तो -2b, और तो कुछ है नहीं, -2b। अब क्या करते हैं, इनकी डायमेंशंस, डायमेंशन का मतलब होता है पावर, इन पावर को कंपेयर करेंगे लेफ्ट एंड राइट में, इक्वेटिंग द डायमेंशंस MLT की। तो क्या नजर आ रहा है, -2b की जगह क्या -1 है क्या, यस, तो b माइनस माइनस कट हो गया, तो b 1/2 हो गया। क्या b + c की वैल्यू 0 है, यस 0 है, तो c क्या -b के बराबर हो गया, हाँ, और b आपको पता है हाफ, तो -½ हो गया क्या, और बीच में a + b - c ये 0 है, तो a निकालना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ c - b, c आपको पता है कितना है, -½
बी कितना है हाफ, तो ये -1 बन गया। क्लियर। अब जाके या तो इसके अंदर डायमेंशन कांस्टेंट रखना है या इसके अंदर ए बी और सी की वैल्यू रख दो, वैल्यू डायमेंशंस होती हैं। ये आ गया। तो क्या फॉर्मूला मेरा ये बन गया, F इक्वल टू के बाई एल स्क्वायर रूट ऑफ एफ बाई एम, है ना। 11th के वेव वाले चैप्टर में इसको पढ़ते हैं। फॉर्मूला कुछ ऐसा नज़र आता है, फ्रिक्वेंसी 1 बाई एल, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो टी बाई एम, टी टेंशन। तो देखो डायमेंशन एनालिसिस से ड्राइव हो जाता है फॉर्मूला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेस्ट इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। 4 इक्वेशंस दे रखी हैं, है ना। सबसे पहले ए वाला पार्ट देख लेते हैं। ए, इसमें लेफ्ट और राइट की डायमेंशन को चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड एच है, एच यानी हाइट, कैपिलरी एक्शन पर डिपेंड है तो एल आना चाहिए। इसका राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड वो मेरे पास 2s, एस सरफेस टेंशन है, ध्यान रहेगा। एक cos थीटा जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, रो डेंसिटी, आर रेडियस ऑफ द ट्यूब और जी एक्सेलरेशन जानते ही हैं, ठीक है। सर 2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, सरफेस टेंशन होता है एफ बाई एल, एफ बाई एल यानी फोर्स एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल, तो एल कट जाएगा आपका, तो सरफेस टेंशन का ये आ जाएगा m1 L0 T माइनस टू। cos थीटा कोई डायमेंशन नहीं। रो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का L3 तो L3 ऊपर आएगा, रेडियस का L, जी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो मीटर का L T माइनस टू पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रही बात। तो ये कैंसिल हो गया आपका, मास से मास कैंसिल हो गया, और नीचे आपका 1 बाई एल माइनस वन बच रहा है। देखिए ये एल स्क्वायर हो रहा है, तो क्या एल आ गया इसका भी। तो हमसे यही तो पूछा था क्या डायमेंशनली करेक्ट है, यस पहला तो करेक्ट है। क्लियर। अब बी वाला देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड v, ये वेलोसिटी है मैकेनिकल वेव्स का, तो वो तो एल टी माइनस वन होता है स्पीड या वेलोसिटी का, ठीक है। अब राइट हैंड साइड की देखते हैं, यही डायमेंशन आ रहा है कि एल टी माइनस वन, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाई रो डेंसिटी। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एरिया का एल स्क्वायर, डेंसिटी का मास पर यूनिट वॉल्यूम एल माइनस थ्री, ठीक है। ओके, दूसरा पेन ले लेते हैं। एम से तो एम कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये एल से कट होएगा, एल बचा, नीचे एल माइनस टू आ रहा है मेरे पास, कहने का मतलब ये आ रहा है ऊपर जाएगा तो इसका रूट में एल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा टी माइनस टू, तो क्या इसका रूट लेंगे तो एल टी माइनस वन आ रहा है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन एक ही आ रहे हैं, तो डायमेंशनली ये भी करेक्ट है। क्लियर है। अब दो पार्ट रह गए सी एंड डी। सी, चलो अब इसका सी वाला पार्ट कर लेते हैं अपन। सी में ये v है वॉल्यूम, क्वेश्चन में गिवन है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो एक इसका डायमेंशन हमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, वॉल्यूम है लेफ्ट हैंड साइड, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, तो वॉल्यूम है, इसका एल क्यूब है, तो राइट हैंड साइड में भी एल क्यूब आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब राइट हैंड साइड की बारी है, उसमें एक आएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो पहले फाइंड कर लेते हैं। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। तो ईटा के डायमेंशंस मेरे को फाइंड करना है, पहले तो ये काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया एफ ओवर 6 पाई आर वी, ठीक है।
फोर्स के डायमेंशंस ml t-2, 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं, r का l और ये l t-1। ठीक है, तो अब देखिए ये एक l कम हो जाएगा आपका और ये भी कट होगा तो t-1 बचेगा। तो इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो हमको चाहिए डायमेंशनल फार्मूला राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए, वो क्या आ रहा है, m1 l ऊपर जाएगा तो l-1 एंड t-1। ये फार्मूला हम यूज करेंगे, कर लेते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में पाई का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया ml t-2 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर, तो m पहले भी किया हमने l-1 t-2, ये प्रेशर के डायमेंशंस होंगे। r4 l4 हो गया, t4 टाइम समझ में आ रहा है। 8 के कोई डायमेंशन होंगे, ईटा हमने फाइंड कर लिया, ये m l-1 t-1, L लेंथ ऑफ द कैपिलरी है, पाइजुलीज थ्योरम कहते हैं इसको बेसिकली इस फॉर्मूले को, तो ये L कह दिया मैंने। अब जो कट हो सकता है कट कर ले अपन, M कट हो गया आपका, l-1 कट हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो ये t-1 और t-2 कट होगा t-1, तो ये कट हो गया, ऊपर l4 नीचे l, तो l³ आ गया। तो आप देख सकते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी दोनों तरफ l³ आ रहा है। क्लियर। अब डी पार्ट पे आ जाओ। न्यू कहते हैं इसको फ्रीक्वेंसी, तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपका है वो तो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, न्यू ऐसा बनाते हैं थोड़ा, 1/t कहते हैं, तो t-1, इसका मतलब राइट हैंड साइड का भी t-1 आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड की बारी है, 1/2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा, समझ में आ रही बात। मास का तो m हो गया, g का l-2, लेंथ का l, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² कहते हैं ना, ml²। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, m कैंसिल हो गया, l² से ये दोनों भी टर्म कैंसिल हो गए, t-2 का स्क्वायर रूट, तो क्या t-1 आ गया, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट हो गया डी। क्लियर। तो ऑल आर डायमेंशनली करेक्ट, ये आंसर हो गया हमारा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज का। लेट x एंड a स्टैंड फॉर द डिस्टेंस, x और a दोनों डिस्टेंस है आपका, तो ये पूछा डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अभी किया तो वैसे करेंगे लेफ्ट एंड राइट का, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन dx और dx, x यानी डिस्टेंस का एक पार्ट है तो डायमेंशन l होगा, ए बी एल बोला है l², तो ये l ही इसका स्क्वायर रूट तो l कहलाएगा आपका, है ना। इसको जीरो नहीं कहना आपने को, कारण क्या है कि कुछ जैसे इनकी कुछ वैल्यूज होंगी पर्टिकुलर, है ना। जैसे मान लीजिए a आपका है 5 स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए 5 मीटर स्क्वायर, इस बात को समझो, ये है 3 मीटर स्क्वायर। लेकिन जब मैं डायमेंशंस लिखूंगा ना इनकी, तो एल ही लिखना पड़ता है, देखने में तो आपको जीरो लग रहा है, लेकिन ये तो 2 मीटर स्क्वायर है, लेंथ का ही स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, इसलिए ये एल कहलाएगा। और फिर एल से एल कटेगा तो ये डायमेंशनलेस हो गया। अब ये कह रहा है कि राइट हैंड साइड भी डायमेंशनलेस होना चाहिए फिर आपका, तो राइट हैंड साइड क्या है, 1/a साइन इनवर्स a/a, तो 1/a l-1 हो गया, और साइन थीटा कॉस थीटा साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वो डायमेंशनलेस होते हैं, तो l-1 आ रहा है ये, तो ये डायमेंशनलेस नहीं है। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है, तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, नहीं, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है आपका। क्लियर है। तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए चैप्टर फर्स्ट के। अब चैप्टर सेकंड है हमारा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसमें वेक्टर्स भी होगा आपका और कुछ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा, तो उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, तो इसलिए जो वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, उनका भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।